हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी ऑन यूट्यूब। और मेरा नाम है अभिषेक और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के। तो उसको शुरू करने से पहले दोस्तों सब उसमें हमारे पास थ्योरम 1.3 है, तो पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये है थ्योरम 1.3। तो थ्योरम 1.3 क्या है? लेट p बी ए प्राइम नंबर इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर। तो इसमें फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि कोई अगर प्राइम नंबर है हमारे पास p और अगर p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है देन p डिवाइड्स a, तो p जो होगा वो a को भी डिवाइड करेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें लेते हैं कि माना हमने p कोई प्राइम नंबर है इसलिए p इज़ इक्वल टू 5 और a स्क्वायर कोई नंबर है क्योंकि स्क्वायर है तो कोई स्क्वायर नंबर ही लिया जाएगा। तो अगर p जो है वो किस a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी कि 5 जो है अगर 625 को डिवाइड कर रहा है तो p जो होगा वो a को भी डिवाइड करेगा, यानी कि p जो होगा a क्या होगा, अब यहाँ पर a इज़ इक्वल टू 25 आ जाएगा अगर रूट हम बोथ साइड कर दें तो इसका। तो p जो होगा वो 25 को भी डिवाइड करेगा। अगर हम एक और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि माना हमने p इज़ इक्वल टू 3 है, 3 प्राइम नंबर है और a स्क्वायर कोई ऐसा नंबर लेते हैं जो डिवाइड हो रहा हो 3 से, यानी कि माना 9 का स्क्वायर अगर हम ले लेते हैं या फिर कोई भी स्क्वायर नंबर जो 3 से डिविजिबल हो, तो माना 225 a स्क्वायर इज़ इक्वल टू 225। अब ये देख रहे हैं तो a इज़ इक्वल टू यहाँ से क्या निकल के आएगा, 15 निकल के आएगा। तो अगर ये डिविजिबल है 3 से, 225 जो है 3 7 21, 1 3 5 15, यानी कि 225 जो है वो डिविजिबल है 3 से, तो जो a निकल कर आएगा वो भी डिविजिबल होगा 3 से। ये हमारा थ्योरम 1.3 कहती है। तो आई होप समझ में आ गई होगी आपको। इसी का इस्तेमाल हम करेंगे इसको एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.3 में। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया एक्सरसाइज 1.3 का। ये कह रहे हैं कि रूट 5 हमको प्रूफ करना है इज़ इरेशनल। तो इसके लिए हम फ्रेंड्स क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसमें लेट जो हमको इरेशनल प्रूफ करना है ये, तो हम इसको एज्यूम कर लेंगे लेट रूट 5 बी ए रेशनल नंबर। हमने ये मान लिया कि लेट रूट 5 बी ए रेशनल नंबर, तो क्या होगा, क्योंकि ये रेशनल नंबर है, नाउ रूट 5 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन b हो जाएगा, क्योंकि रेशनल नंबर a अपॉन b के फॉर्म में होते हैं, वेयर a एंड b, इसको लेट हम कर रहे हैं यहाँ पर, ये रूट 5 वेयर a एंड b आर को प्राइम्स एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। अब इसका इस लाइन का हमने जो माना है इसका कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हमने ये माना है क्योंकि रूट 5 एक रेशनल नंबर है तो वो a अपॉन b के फॉर्म में होगा और b जहाँ पर 0 के इक्वल नहीं होगा। लेकिन बस इसमें एक ये टर्म आया है a एंड b आर को प्राइम्स। तो को प्राइम्स अगर नहीं पता है हमको तो हम देख लेते हैं को प्राइम क्या होता है। को प्राइम ऐसे दो नंबरों को बोला जाता है, टू नंबर्स which have only one as a common factor। यानी कि को प्राइम किसको बोला जाता है कि ऐसे कोई भी दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, उनका प्राइम होना ज़रूरी नहीं होता है फ्रेंड्स को प्राइम के लिए। सिर्फ हमको ये कहना है कि कोई भी दो नंबर हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 है तो वो हमारे लिए को प्राइम्स कहलाएंगे। जैसे कि 5 एंड 6 ये दो नंबर है, अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो इसके बनेगा 1 और 5 और इसके फैक्टर करेंगे तो 1 2 3 और 6। तो इनमें जो कॉमन फैक्टर निकल के आएगा वो सिर्फ 1 निकल कर आएगा। तो ये दोनों ही हमारे नंबर जो कहलाएंगे वो को प्राइम कहलाएंगे। अब हम देखते हैं इसमें कि जब ये हमको पता चल गया को प्राइम क्या होता है, यानी कि ऐसा कोई भी दो नंबर है जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है,
ए और बी के बीच में और कोई भी कॉमन चीज़ नहीं है, कॉमन फैक्टर। अब इस इक्वेशन का हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, क्योंकि रूट 5 का जो स्क्वायर होगा उससे रूट कट जाएगा, तो सिंपल हमारे पास ये निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से हम ये बना सकते हैं कि 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के बराबर होगा। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हमने मान ली। अब इससे हमें ये पता चल रहा है कि दिस शोज दैट ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, यानी कि जो ए स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि ए स्क्वायर किस फॉर्म में है, 5b स्क्वायर की फॉर्म में। तो जैसे कि अगर कोई भी नंबर है हमारे पास, माना 27 है या 28 है, तो ये क्या होगा, 7 4 ज़ा 28 इस फॉर्म में लिखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 इंटू 2 का स्क्वायर या 7 इंटू ए की 4 लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 7 से भी डिविजिबल है और ये 4 से भी डिविजिबल है। इसी तरीके से ए स्क्वायर जो है वो 5 इंटू बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए स्क्वायर जो है वो 5 से भी डिविजिबल है और बी स्क्वायर से भी डिविजिबल है। तो अभी हमें बी स्क्वायर नहीं लेना है, हमें यहाँ से सिंपल हमको ये चीज़ उठानी है कि ए स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है। अब थ्योरम 1.3 हमारी ये कहती है कि अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो यानी कि इससे क्या मतलब हमको निकला कि अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो हम इसके आगे अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं बाई थ्योरम 1.3। ये एग्जाम्पल है दोस्तों, इसको मिक्स नहीं करना है हमें, अलग 1.3। तो अब इतना हो गया। अब हम ये कह सकते हैं कि यानी कि ए जो होगा अगर वो 5 से डिविजिबल है, तो जैसे कि अगर हम ये बोल रहे हैं कि 28 जो है वो 7 से डिविजिबल है, तो हम वो किस फॉर्म में होगा, 7m की फॉर्म में होगा। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि 7 से तो डिविजिबल है, अब क्योंकि ये 7 तो है नहीं, तो अब ये क्या है, कुछ ना कुछ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, तभी तो 28 बना। या फिर अगर हम ये बोल रहे हैं कि 7 भी अगर 7 से डिविजिबल है तब भी वो 7m के फॉर्म में ही होगा। क्यों होगा कि यहाँ पर तो 7 है, तो m की जगह पर यहाँ पे क्या हो सकता है, अब 1 हो सकता है। यहाँ पर m की जगह 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिससे कि ये आ जाए। सिंपल सी चीज़ है, आगे बात समझ में। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे अब, यानी कि अगर a 5 से डिविजिबल है देन a इज़ इक्वल टू 5m के फॉर्म में होगा। इसमें ये समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं कि ये जब a 5m के इक्वल है तो हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो जब हम इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 5b स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर था, तो यानी कि 5b स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5m का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि और देख लेते हैं, यानी कि 5b स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा 25m स्क्वायर के। यहाँ से समझ में आ गया। अब हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि b स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 5 से ये 25 कट जाएगा, यानी कि 5m स्क्वायर के। तो यहाँ से अब हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आ गई कि b स्क्वायर जो है वो 5m स्क्वायर से डिविजिबल है। तो अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, वही चीज़ निकालेंगे जो हमने इसमें निकाली थी। इससे हमें क्या पता चल रहा है, दिस शोज दैट b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि b स्क्वायर जो है किससे डिविजिबल है, 5 से, और m स्क्वायर से तो हमें सिर्फ 5 लेना है, m स्क्वायर से कोई नहीं मतलब। तो 5 से डिविजिबल है b स्क्वायर, देन b इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। यानी कि बाई थ्योरम 1.3 हम ये कह सकते हैं कि b भी जो है वो b स्क्वायर का 5 से डिविजिबल है, तो b भी जो है वो 5 से डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि a भी 5 से डिविजिबल है और b भी 5 से डिविजिबल है। तो क्या ऐसा होना चाहिए था, हमने जो माना था, हमने ये माना था कि a और b जो है वो को प्राइम है, यानी कि उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय 1 के। लेकिन अब ये हमारे पास निकल कर आ रहा है कि 5 जो है वो 5 से भी डिविजिबल है,
बी जो है वो 5 से भी डिविजिबल है और ए भी 5 से डिविजिबल है, यानी कि इनमें कॉमन फैक्टर 5 भी आ रहा है। तो ये जो आ रहा है वो इसलिए, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन सेकंड, तो इसको मान लेंगे थर्ड, और ये जो हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी इक्वेशन सेकंड, ठीक, और ये हो जाएगी हमारी थर्ड। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी कैन कंक्लूड that 5 is a common factor of both A and B, यानी कि हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि 5 जो है वो A and B दोनों में ही कॉमन फैक्टर है। लेकिन अब हमने जो माना था, इनको माना था को प्राइम, तो इसलिए क्या होगा, अब यहाँ पर लिखेंगे सीधा सीधा कि बट दिस contradicts our assumption that A and B are co-prime। ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है हमारे एजम्पशन को कि वो को-प्राइम थे और यहाँ पर को-प्राइम नहीं आए। तो जब ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, तो ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमने माना ही गलत था कि √5 रेशनल है, तो इसीलिए ये कॉन्ट्रडिक्शन इंट्रोड्यूस हुआ। तो इसलिए क्या हो जाएगा, हैंस √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो आई होप समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स आपको। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं एक बार पूरा सॉल्यूशन कर देता हूँ शो आपको। यहाँ से है पूरा सॉल्यूशन ये, इसके बाद 2 बारी में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज़ इरेशनल। हमको ये प्रूफ करना है कि 3 + 2√5 जो है वो इरेशनल है। तो थोड़ा थोड़ा सेम प्रोसीजर है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह इसमें। आइए देख लेते हैं सॉल्यूशन इसका। तो सॉल्यूशन हो जाएगा वही उसी तरीके से, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 3 + 2√5 is a rational number। इसमें भी हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो है वो रेशनल नंबर है। तो क्या हो जाएगा, लेट 3 + 2√5 इज इक्वल टू A/B के फॉर्म में होगा। सेम वही चीज़, वेयर A and B आर को प्राइम एंड B डज नॉट इक्वल टू 0। तो इससे क्या बनेगा हमारे पास, अब इसमें स्क्वायर नहीं करना, अब इसमें हमें सिर्फ इधर उधर ले जाना है। तो 2√5 इज इक्वल टू A/B -3 हो जाएगा, और √5 इज इक्वल टू A/B -3 अपॉन में 2 चला जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है हमको कि A and B तो यहाँ पर इंटीजर्स थे कुछ भी जो कि को प्राइम थे। तो हम ये कह सकते हैं कि A and B आर इंटीजर्स, therefore 1/2 A/B -3 is a rational number। ये एक रेशनल नंबर होगा, हम यहाँ पे कह सकते हैं। लेकिन हमको ये पता है कि एक तरफ ये रेशनल नंबर हो गया, लेकिन हमको ये पता है कि √5 जो है वो इरेशनल। अब यहाँ पर हम √5 को प्रूव नहीं करेंगे दोबारा से, हम ये मान के चलेंगे यहाँ पर कि हमको नोन है कि √5 जो है वो इरेशनल है। तो यहाँ से ये निकल के आएगा कि √5 रेशनल है, लेकिन बट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो वही चीज़ अब लिख देंगे, दिस shows that our assumption is incorrect। तो जो हमने assumption करा है वही incorrect है। so 3 + 2√5 is an irrational number। तो 3 +
2√5 इज इरेशनल नंबर, यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर अब 3 देखते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट 1/√2 हमको प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। तो इसके लिए सेम वही चीज़ हमें प्रोसीजर पूरा फॉलो करना है। सबसे पहले हमें इसे मानना है कि ये एक रेशनल नंबर है। तो करके देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट इसका 1/2 लेट 1/√2 बी ए रेशनल नंबर वेयर 1/√2 is equal to a/b and a and b are co-primes, b does not equal to 0। तो हम यहाँ से ये देख लेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे तो 1/√2 इंटू रूट टू इज इक्वल टू a/b हो जाएगा। तो जिससे कि ये निकल के आएगा √2/2 इज इक्वल टू a/b। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि √2 इज इक्वल टू 2a/b। तो सेम वही चीज़ आ जाएगी कि हेयर सिंस p एंड q आर इंटीजर्स 2p/q इज़ रेशनल। क्योंकि p एंड q इंटीजर्स थे इसलिए 2p/q जो होगा वो रेशनल होगा एंड सो √2 इज़ रेशनल। तो इसीलिए √2 भी रेशनल होना चाहिए। लेकिन हमको ये पता है कि √2 जो है, जितने भी रूट के नंबर होते हैं वो इरेशनल होते हैं। यहाँ इन क्वेश्चंस में हम ऐसो को मानकर चलते हैं कि √2 हमको इरेशनल है। तो इसलिए ये इरेशनल होता है। तो हमको समझ में आ जाएगा यहाँ से कि बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज़ इरेशनल। तो यहाँ से ये पता चल गया हमको कि हमको तो ये पता है कि ये वो है कि इरेशनल होता है। तो यहाँ से हमको ये उल्टा पता चल रहा है कि ये रेशनल है। तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि सो वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज इरेशनल। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, समझ में आ गया। यहाँ से ये प्रूव हो गया कि 1/√2 इज इरेशनल। तो अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसी तरीके से कुछ। तो सेकंड पार्ट है हमारा लेट 7√5 इज ए रेशनल नंबर in the form of 7√5 is equal to a/b where a and b are co-primes and b does not equal to 0। इतनी बात समझ में आ गई। अब जब ये इस फॉर्म में है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि √5 इज इक्वल टू a/b 7 a/7b के फॉर्म में होगा यहाँ पर। तो अब इससे भी वही चीज़ निकल के आएगी कि सिंस p एंड q ऊपर भी लिख गया था a एंड b आर इंटीजर्स, गलत हो गया सॉरी, a एंड b आर इंटीजर्स। तो a/7b इज़ रेशनल। क्योंकि a एंड b इंटीजर है तो a/7b जो होगा वो रेशनल होगा एंड सो √5, तो इसलिए √5 भी रेशनल होगा, इज़ रेशनल। तो लेकिन हमको पता है कि √5 जो है वो क्या होता है, इरेशनल होता है। तो वही सब रिपीट हो जाएगा यहाँ पर, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज़ इरेशनल। तो यहाँ से कॉन्ट्रडिक्शन ये निकल के आएगा, √5 इरेशनल होता है, ये कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है ये फैक्ट। तो सो वी कंक्लूड दैट 7√5 इज़ इरेशनल। हमने गलत माना कि ये रेशनल है, अब हमको पता चल रहा है कि ये इरेशनल है। तो ये सेकंड पार्ट भी दोस्तों हो गया है। अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं, वो भी इसी तरीके से होगा कुछ और काफ़ी इजी है वो भी। थर्ड पार्ट देख लेते हैं 6। तो लेट 6 + √2 इज़ रेशनल नंबर
in the form of 6 plus root 2 is equal to a upon b, where a and b are co-primes and b does not equal to 0। सेम वही चीज़ हमको रिपीट करनी है सब में। तो अब ये हो जाएगा, तो यहाँ से निकल के आएगा रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस 6। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, वही चीज़ सेम लिखनी है अब हमको। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, तो a अपॉन b माइनस 6 इज रेशनल एंड सो रूट 2 इज रेशनल। तो यहाँ से ये भी निकल के आएगा कि रूट 2 इज रेशनल, लेकिन बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 2 इज इर्रेशनल। तो यहाँ से वही निकल के आया है कि रूट 2 हमको पता है पहले से इर्रेशनल है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, तो यहाँ से हम वही चीज़ लिख देंगे। सो वी कंक्लूड दैट 6 प्लस रूट 2 इज इर्रेशनल। तो फ्रेंड्स ये पूरा हो चुका है एक्सरसाइज 1.3। इसके बाद कुछ भी नहीं है इसमें एक्सरसाइज में। तो इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 1.4, और यदि उसमें कोई थ्योरम भी होगी तो उसको भी हम देखेंगे। तो वो वीडियो को देखने के लिए और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू।